Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today the topic which I have chosen from your syllabus for class 9th and 10th is a very important topic. If we relate it to the present situation we are facing because of this pandemic COVID-19, we all are in a kind of stress, feeling very stressful these days. So today we are going to learn about this stress management. What is stress? What are the techniques to overcome this stress? And how we feel stressful at the times? What are the reasons for this condition known as stress? So first we will define what is stress. Stress can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats. स्ट्रेस हम उस चीज़ को कहते हैं जो भी इमोशनल, मेंटल या फिज़िकल या हमारी सोशल रिएक्शन होती है टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स, जो भी हमें हमारे माइंड को लगता है कि जो कोई काम हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी हमें लगता है कि हमारी कैपेबिलिटी या हमारी कैपेसिटी से बाहर है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, या कोई थ्रेट हमें लगता है कि जिससे हमें फील होता है कि इट विल कॉज सम सॉर्ट ऑफ ए हार्म टू अस, हमारा एक माइंड एक कंडीशन में चला जाता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। वो इस चीज़ को लेके चला जाता है कि हमें एक इनएबिलिटी सी फील होती है कि हम ये काम नहीं कर सकते, या कोई थ्रेट है इसको हम फेस नहीं कर सकते हैं, ये थ्रेट हमें कोई हार्म पहुंचा सकती है। तो हमारा एक माइंड एक स्टेट में चला जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेसफुल स्टेट। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। और जिस चीज़ से हमें स्ट्रेस एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, उन कैटलिस्ट्स को या उन चीज़ों को हम स्ट्रेसर्स कहते हैं जिनसे हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं। सो दोज आर नोन एज स्ट्रेसर्स। और यही स्ट्रेसर्स, यही एलिमेंट्स, यही कैटलिस्ट्स स्ट्रेस के रीज़न बन जाते हैं। सो स्ट्रेस हम सिंपली उस चीज़ को कहते हैं इज़ डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन। जो हमारी रिएक्शन होती है, वो चाहे इमोशनल रिएक्शन हो, वो मेंटल रिएक्शन हो, फिजिकल हो या सोशल रिएक्शन हो, टू एनी परसीव डिमांड्स और थ्रेट, जिसको हम परसीव करते हैं उस चीज़ को, ये एक हमारे लिए एक एक्स्ट्रा डिमांड है या थ्रेट है। हालांकि हमारी अल्लाह ताला ने हमें हमारी बॉडी को एक ऐसा मैकेनिज़्म से हम किसी भी थ्रेट को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन हमारा परसेप्शन ऐसे क्रिएट हो जाता है कि हम ये नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू थिंक नेगेटिवली, हम पॉजिटिविटी को नज़रअंदाज करके नेगेटिविटी पे ज़्यादा फील करते हैं, हम महसूस करते हैं। उस वजह से हम एक कंडीशन में चले जाते हैं जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। एग्जांपल्स, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेसर्स बन जाते हैं हमारे रीज़न स्ट्रेस के। वो क्या है? फॉर एग्जांपल, यू आर क्लोज टू द एग्ज़ाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं लेकिन हमारी प्रिपरेशन नहीं है। वी और ऑटोमेटिकली आवर माइंड विल गो इनटू अ कंडीशन दैट इज़ स्ट्रेस। हम स्ट्रेसफुल फील करेंगे कि बिकॉज ऑफ दी थ्रेट्स एंड डिमांड्स, हमारी अब एक्स्ट्रा डिमांड है कि ज़्यादा मेहनत करनी है, और थ्रेट ये है कि अगर हम नहीं कर पाए तो फेल हो सकते हैं। सो हमारी जो दिमाग है उसको परसीव करता है एज ए थ्रेट, सो स्ट्रेस हो जाता है। यू आर एक्सपीरियंसिंग ए लॉस ऑफ समवन, कभी किसी खुदा न खुदा किसी की डेथ हो जाती है हमारी फैमिली में, जो हमारा क्लोज रिलेटिव होता है या फ्रेंड होता है, उससे भी स्ट्रेस फील होता है। You are worried about what people would think if you do not dress well or cannot speak confidently. When your language is not that good and you feel that you can't speak confidently in front of the people, in front of the audience, you feel stressful about that, or due to lack of sleep, कभी हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उस वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। So what are the steps to manage stress? There are 3 steps, simple 3 steps to manage stress. Number 1, be aware that you are stressed. Number 2, identify what is causing your stress. And number 3, apply stress management techniques. Be aware that you are stressed. What it means? It means you should know about the problem first, then we will go for the solution. पहले हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है। हमें ये पता होनी चाहिए दैट हम स्ट्रेसफुल हैं, हमारे बॉडी में स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, हमारी बॉडी एक मतलब वी शुड नो दैट वी आर फीलिंग स्ट्रेस, देन वी विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। क्योंकि फर्स्ट हमें प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम होगी only then we will go for the solution. Second is identify what is causing your stress. दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए जो ये प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, ये किस वजह से है, उन काजेज़ को हमें पहले फाइंड आउट करना है। एंड देन वी नीड टू ओवरकम दोज काजेज़, वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स।
फाइंड आउट द रीजंस फॉर स्ट्रेस, किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। इज़ इट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, ये एग्जाम्स की वजह से, इफ़ एग्जाम्स की वजह से वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स बेटर, थिंक पॉजिटिवली दैट वी कैन डू इट, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फैमिली प्रेशर से, अगर फैमिली प्रेशर से उनको कम करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मनी इश्यूज़ है, कभी पैसों के लेके प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, etc. etc. Third is apply stress management techniques. There are various stress management techniques which we can use to overcome those problems. बेसिक सिंपल सी 4 टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिनसे हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 इज़ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, नंबर 3 इज़ हेल्दी डाइट और नंबर 4 इज़ पॉजिटिविटी। बेसिक से एलिमेंट्स। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स। कैसे? हमें पता है कि एग्जाम, फॉर एग्जांपल इफ़ वी कम टू नो दैट दिस स्ट्रेस इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स, हम पहले से ही प्रिपेयर करेंगे, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे। जब अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, हम एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। जब एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली नहीं होगा। नंबर सेकंड, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। अगर हमें कभी लगता है कि आवर माइंड इज़ फीलिंग स्ट्रेस्ड, कभी हम बोर हो फील कर रहे हैं कि कोई किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वी कैन गो फॉर ए फिजिकल एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करेंगे, हम वॉक करेंगे, वी विल गो फॉर अ वॉक। जब हम वॉक पे निकलेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगी, हमारे माइंड में जो ब्रेन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगी। जब वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगी, वी विल, हमारी बॉडी में वॉक से अच्छा हमारी लेवल ऑफ ऑक्सीजन अच्छे से होगा, वी विल फील, आवर माइंड विल फील रिलैक्सड, विच विल हेल्प यू बिकम मोर एक्टिव। और ऑटोमेटिकली जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, हम एक्टिव भी फील करेंगे, और जब एक्टिव फील करेंगे, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4 इज़ हेल्दी डाइट। हैविंग ए हेल्दी डाइट विल ऑल्सो हेल्प यू reduce stress. Eating a balanced diet such as दाल रोटी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू डू योर डेली वर्क एफिशिएंटली। जब अच्छे से हम हेल्दी डाइट लेंगे, हमारी बॉडी में एक स्टेमिना पैदा हो जाएगा। जब स्टेमिना अच्छे से होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वी कैन ईजिली फेस दैट प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस भी फील नहीं करेंगे। सेकंड एंड लास्ट इज़ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मीन्स हमें नेगेटिविटी को ख़त्म करना और पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट